हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर समांतर श्रेणियाँ का प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो इस बिहार बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3/4, दूसरा 2/3, 7/12 का 19 पदों का योगफल पूछ रहा है, ज्ञात करना है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, आइए हल करते हैं। पहले हम हल लिखें। प्रश्न से हमें क्या दिया है, प्रश्न से पहले देख लेते हैं। प्रश्न से हमें दिया है समांतर श्रेणी प्रश्न के प्रथम पद हमको दिया है। प्रश्न में प्रथम पद जिसको हम ए कहते हैं 3/4, ठीक है। डी जिसको सार्वंतर कहते हैं, क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 2/3 माइनस पहला पद क्या है, 4/3। 12 चौथी 12, एलसीएम निकालेंगे तो चौथी 12 8, चौथी 12 3 3 9, ये हमारा हो जाएगा -1/12। तो n इक्वल टू निकल के क्या, -1/12, ठीक है। n का मान दिया है 19, क्योंकि यहाँ टोटल दिया 19 पदों का मान निकालना, तो n क्या, 19। ये तीन चीज़ हमको यहाँ दिया हुआ। अब योगफल निकालने का रहा है, तो योगफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि योगफल को डिनोट एसएन से कहते हैं। वो क्या कहता है, फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 d, ये फॉर्मूला है। अब इसी पर सबका मान रखना है। तो SN n 19, इसलिए 19 लिख दे, 19 का 1/2। प्रथम पद हमारा क्या है, 3/4 प्लस n है 19, 1 मल्टीप्लाई -1/12, 19/2, 2 दूनी 4, अंदर हो जाएगा 3/2 प्लस 18 मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा -1/12, 6 × 18, 6 दूनी 12, ठीक है। ये हो गया 19/2, 3/2, ठीक, 6 × 18, 6 दूनी 12, प्लस माइनस -3/2, ठीक है। 19/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, -0, तो टोटल वैल्यू 0 हो गया। तो अंतिम पद का मान कितना है, 0। इसको क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी के 19 पदों का योगफल, इसको हम लोग इस तरह से नोट करेंगे, इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से आंसर कर देना है। एक और प्रश्न फिर से देख लीजिए, क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी में हमको 19 पदों का, प्रश्न से हमको प्रश्न लिख दिए। प्रथम पद, दूसरा पद हम डी सार्वंतर हम जानते हैं, तो डी कहा जाता है। किस तरह निकालना, पहला पद माने दूसरा पद, एन का मत दिया हुआ, योग फल का फॉर्मूला है ये। प्रश्न नंबर, आइए दूसरा देखते क्या लिखा। समांतर श्रेणी में 13, 17, 21 89 का अंत से सातवां, कहाँ से, अंत से सातवां पद ज्ञात करने का रहा है। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। प्रश्न से क्या दिया है, समांतर
यहाँ से हम प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले यही हल करना। प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। डी सार्वंतर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद 17, डी इक्वल टू हो गया हमारा 4। अंतिम पद हमारा दिया हुआ है, अंतिम पद को हमें एल से नोट करते हैं। अंतिम पद दिया हुआ हमारा 89। ये प्रश्न दिया। अब ये प्रश्न कह रहा है कि अंत से 7वां पद होना चाहिए, जो इसके 7वां पद क्या होगा। तो प्रश्न तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि समांतर श्रेणी का अंत से 8वां पद क्या होता है, निकालते किससे, ए आर इक्वल टू फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू टी। ये आपका फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखना। अंत से 8वां पद, इस चीज़ को याद रखिएगा, अंत से 8वां पद। अभी इसके क्या हो जाएगा, आर की जगह 7, आरवा तो 7 है, एल हमने 89 माइनस एन की जगह क्या है 7वां पद का रहा, एन यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ एन क्या हो जाएगा 7। 7वां पद निकालने का रहा, इसलिए पदों की संख्या कितनी 7 का रहा। 7 माइनस 1, डी का मान 4 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई तो 8 9 माइनस 20, तो 7वां पद क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 65। 6 4 5 4 9 2 4 6, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। इसमें लिख देना है आता समांतर श्रेणी का अंत से 7वां पद इक्वल टू 65 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर घेर देना है दोनों। एक बार फिर से देख लीजिए क्या प्रश्न कह रहा है। 7वां पद बोल रहा है निकालने के लिए अंत से, तो प्रश्न से हमने ए डी का मान निकाला, एल अंतिम पद भी देख लिया हूँ, और चूंकि यहाँ एन है, एन यहाँ मैंने यहाँ दर्शा दिया। एन का मान पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, कितनी पद की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ एन इक्वल टू 7, ठीक है। तो फिर से आप प्रश्न से आइए प्रश्न नंबर 3 देखते क्या कर। समांतर श्रेणी 7 13 19 का कौन सा पद 205 होगा, कौन सा पद 205 होगा। देखते क्या करा, एनवा पद निकालने का रहा। कौन सा पद मतलब एनवा, 205 वो ए एन समेसन दिया हुआ। तो हल करेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ हमें, समांतर श्रेणी 7 13 19 205। यहाँ क्या दिया है, प्रथम पद के रूप में हमको ए इक्वल टू 7 दिया है, डी इक्वल टू 13 माइनस 7 6, डी इक्वल टू 6 दिया है, ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 6, ए एन इक्वल टू दिया है 205, 205। एन की पूछ रहा, एन क्या निकलेगा, ठीक है। एन निकालना है तो हम जानते हैं कि इस तरह से आपको लिखना है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। हम जानते हैं कि जब ए एन दिया हो तो ए एन के क्या कहता है, फॉर्मूला एन क्या कहता है, ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। तो 205 ये दिए हुए, ए प्रथम पद 7 है, प्लस एन नहीं दिया है, एन माइनस 1, और डी का मान हमें दिया हुआ 6। 205 7
मल्टीप्लाई 6, 205 में जाएगा तो 1 5 9 8 n माइनस 1 टू 6। अब n माइनस 1 इधर भाग में आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से प्रश्न सॉल्व होगा। अब इसको डिवाइड दे के देखते हैं 2 से, 2 दूनी 3, और इसको 2 से भी काटते हैं, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 काट, बाकी 18 19। 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 33 बार। यहाँ क्या आ गया, यहीं पर बनाते हैं, इसको हटाइए, n माइनस 1 इक्वल टू 33 आ गया, तो n इक्वल टू 33 प्लस 1, तो यहाँ क्या हो गया 34। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर लिखना आता समांतर श्रेणी का 34वां पद 205 है। कोई आंसर इस तरह से घेर के लिख देना है। देख लीजिए, प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही हल किया गया बहुत अच्छे तरीके से। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 और 12वां पद -39 है, तो सबसे प्रथम तथा दूसरे पद को निकालने का है। ठीक, तो प्रश्न तो हल हम किस प्रकार करेंगे, प्रश्न में क्या दिया है, तो प्रश्न से हमें दिया हुआ है, प्रश्न से 2 चीज़ दिया हुआ, 8वां पद हमको दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 12वां पद दिया हुआ। तो प्रश्न से 8वां पद दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n पद दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, n पद दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी। तो 8वां पद हमको दिया हुआ है तो इससे क्या होगा, प्रथम तो पूछ ही रहा है तो मालूम ही नहीं, तो ये ठीक, 8वां की जगह तो 8 माइनस 1 और डी भी नहीं मालूम। ठीक है, तो 8वां क्या दिया, -23 इक्वल टू a प्लस 7d। ठीक, अब a को 7d को इधर कर देते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -23 माइनस 7d। ये हमने समीकरण 1 मान लिया, दोनों माइनस में होगा। इसी प्रकार से यहाँ 12वां पद है, तो 12वां पद में क्या हो जाएगा, 12 माइनस 1 इक्वल टू डी। ठीक है, बस क्या दिया, -39, ठीक है, प्लस 11d। ठीक, अब a का मान यहाँ हम लोग रखेंगे, a का मान क्या है, -23 माइनस 7d और यहाँ प्लस 11d। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से a का मान रखने पर, ये हो गया समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो ये -39 हो गया, -23, ये प्लस 7 4 11d हो गया। ठीक है, तो 4d इक्वल टू -23, ये इधर करेंगे प्लस 23 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में 39, इसको सब ट्रैक करेंगे, 39 माइनस इतना तो 6 16, तो 4d इक्वल टू आ जाएगा -16, तो d इक्वल टू आ जाएगा -16/4, 4 4 16। तो d का मान हमको क्या निकल, ये रफ है, तो d का मान क्या निकल के आ गया हमको 4। ठीक है, d का मान यहाँ निकल के, अब समीकरण 1 में d इक्वल टू -4 रखने पर, इसको 2 भी मान सकते, रखने पर क्या होगा, क्या है समीकरण में, a इक्वल टू
-7d, डी की जगह -4, तो ये -23 प्लस माइनस प्लस 7×4 = 28, ठीक। तो ये +5, ए का मान आ गया +5, जो क्या है, ए क्या है यहाँ, प्रथम पद है, ए क्या है, प्रथम पद बाहर निकल गया, तथा दूसरा पद निकालना, दूसरा पद इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू में क्या फॉर्मूला हमने, ए प्लस एन माइनस और डी, सब का मान हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का मान 5, 2 का मान, दूसरा पद निकालना 2 - 1 और डी का मान -4 दिया हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 + 1 × +4 प्लस माइनस ए2 का मान हो गया हमारा, दूसरा पद हमारा क्या हो गया 1। तो लिखेंगे अतः डी का प्रथम पद इक्वल टू 5 तथा दूसरा पद इक्वल टू 1 होगा। आप इसको घेर के आंसर लिख दीजिएगा, यहाँ आंसर लिख दीजिएगा, और यहाँ ये प्रथम पद हो गया। एक और प्रश्न आप फिर से देख लीजिए, प्रश्न में जो हल किया हुआ प्रश्न से दिया हुआ जो है वही है, ये दिया हुआ 23वां, उसका फॉर्मूला हमने रखा। फिर इसी प्रकार से 12वां पद दिया हुआ, 12वां पद का फॉर्मूला मैंने रखा। जैसे डी का मान निकल गया, डी को एक समीकरण 1 में रखे तो फिर क्या निकल गया मेरा, ए का मान निकल गया, ठीक है। ए का मान तो प्रथम पद हो गया, तो ए2 निकाल दिए फिर हम। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा। आइए देखते हैं प्रश्न और 5 क्या करा। 5 + 9 + 13 + 17 ... + 81 का योगफल। जब भी योगफल प्रश्न पूछे ऐसे निकालना होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखें, जब भी योगफल पूछे तो प्रश्न में हल करें, देखते लिखते हैं हल प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया हुआ पहले ये देखते हैं, प्रश्न से हमको क्या क्या मिलता है। तो प्रश्न से हमको मिल गया प्रथम पद, डी, प्रथम पद डी, 81 जो दिया है, एनवा पद भी हमको दिया है, ठीक है। यहाँ से एन हम निकालेंगे, हम जानते हैं कि जब भी योगफल में इस तरह तो ये एनवा पद हम जानते हैं कि एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 = d होता है, ठीक है। ये एनवा पद क्या है, 81 दिया हुआ है, 81 = ए प्रथम पद प्लस n - 1 d हमारा 4 दिया हुआ, 5 इधर आ जाएगा, n - 1 × 4 में रहेगा, ठीक। 5 चला जाएगा तो 76, 76 × 5 = 81, n - 1 × 4, n - 1 इधर से निकल के आएगा तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। 4 से भागा देते हैं, 4 से भागा देने पर 1, 3 बच गया, 9 × 36, तो n - 1 = 19, तो n = 19 + 1, n यहाँ निकल गया, जो n क्या है, पदों की संख्या 20 है। अब योगफल निकालना, प्रश्न क्या करा, योगफल निकालने के लिए, इसीलिए प्रश्न क्या करा, योगफल निकालने, योगफल निकाले, प्रश्न ये कर रहा है योगफल निकाले व्हाट, ठीक है। तो SN = क्या हो जाएगा हमारा, SN = होता है n/2, 2a + n - 1
यहाँ हमारा एस एन इक्वल टू होता है। ठीक है, तो 20/2, 2 मल्टीप्लाई ए था 5, यहाँ हो जाएगा 20 और डी हमारा हो जाएगा क्या है 4। 10 10 19 गुना 4, 10 10 प्लस 936 के 6 बाकी 3 4 3 936 6 4 3 7, 10 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 86, ये होगा 806। ठीक है, एन में तो हमारा ये योगफल कितना हो गया, ये आंसर हो गया। योगफल यहाँ लिख देंगे था 5 + 9 + 13 + 17 81 का योगफल 860 होगा। इस तरह से आपको घेर करके ये आंसर दिखाना है। प्रश्न में बहुत कुछ नहीं, योगफल निकालने कह रहा है। योगफल देखते के साथ आपको दिमाग में आना चाहिए एस एन निकालना है, समेशन एन का। प्रश्न से दिया है ए डी सब दे दिया है, और ये जब भी अंतिम दिया है तो एन एनवा पद दिया रहता है। फिर प्रश्न से एनवा पद का फॉर्मूला हम लोग सॉल्व किए, एन का मान निकाले, लेकिन प्रश्न कर रहा था योगफल निकालने के लिए, इसीलिए हम फिर इसको योगफल निकाले। इस तरह से सॉल्व होता होगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते क्या कह रहे हैं। एक समांतर श्रेणी में जिसमें ए 21 - ए 7 = 84 है, उसका सारवंतर मतलब डी पूछ रहा है, डी ज्ञात करें। तो आइए ज्ञात करते हैं। प्रश्न से क्या दिया है, 21वां पद का और 7वां पद का माइनस = 84 हमको दिया। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद इक्वल टू होता है a + n - 1 d। ठीक है, अब इसको इसमें हम रखेंगे। 20nवां पद में क्या हो जाएगा, a + 20a का 21 - 1 = d, d ही निकालना, माइनस a + 7वां n का मान 7वां = 84 दिया हुआ, = 20d माइनस a + 6d = 84। a + 20d माइनस a प्लस माइनस फिर माइनस 60 = 84, प्लस और माइनस 0 हो जाएगा। 20d - 60, 20d - 6d, तो ये हो जाएगा 14d घट कर 84। तो d = क्या हो जाएगा, सार्वंतर हमारा। ठीक है, 2 बार में काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 6 फिर 42। तो d = क्या हो गया 6। अतः सार्वंतर क्या हो गया, d = 6। ये आंसर हो गया। कितना ही आसान तरीके से प्रश्न देखिए सॉल्व हो गया। एक बार प्रश्न देख लीजिए, इसमें कह रहा था 2 का दिया था अंतर, और वहीं से फिर मैंने इसको प्रश्न से इसी प्रकार से प्रश्न सॉल्व होंगे। आइए प्रश्न नंबर 7वां क्या कर रहा है, यदि संख्या है 2n - 1, 3n + 2 तथा 6n - 1 समांतर श्रेणी में, याद रखना क्या लिखना है, लिखा हुआ समांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं याद करना। तो किस तरह से, आइए देखते हैं, हल करते हैं। प्रश्न से हमको क्या दिया हुआ, पहले लिख लेते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया है, 2n - 1, 3n + 2 तथा 6n - 1 समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी जब होगा
जब दो लगातार पदों का अंतर क्या होगा, समान आएगा। इसीलिए ये दिया हुआ समांतर श्रेणी में होने का मतलब क्या हो जाए, दो लगातार पदों का अंतर समान आएगा। तो यहाँ लिखना है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, जब समांतर श्रेणी में है तो यहाँ तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अगर ये दोनों समान होते हैं तो ये समांतर श्रेणी में, प्रश्न में दिया समांतर श्रेणी में, इसलिए इस तरह का हमें दूसरा पद क्या है 3n + 2 माइनस पहला पद 2n - 1 इक्वल टू 6x - 1 माइनस दूसरा पद 3n + 2। हम इस तरह से इस समीकरण को सॉल्व करें। 3n + 2 माइनस 2n माइनस प्लस 1 इक्वल टू 6x - 1 माइनस 3n माइनस 2, ये 2 2n 3n तो n + 3 हो जाएगा, इधर ये घटेगा और ये जुड़ेगा, ये हो जाएगा 3n और ये -3। ठीक है, इस 3 को इधर कर देना, इस n को इधर कर देना। ठीक, तो 3n - n इक्वल टू 3n - n इधर आएगा और ये 3n, n इधर आया तो माइनस में और 3 इधर जाएगा तो प्लस में। ये 3 3 6, ये 2n इक्वल टू 6, तो 3 दूनी 6, तो n इक्वल टू 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। जो ये प्रश्न पूछ रहा है तो संख्याएं, अतः संख्याएं हो जाएगा, तो संख्याएं n इक्वल टू 3। ये आपका इस प्रश्न का बहुत यही आंसर होगा। देखिए कितना ईजी। प्रश्न को सिर्फ ध्यान में रखना कि प्रश्न क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी में है, अब पता नहीं चल रहा है क्या करना है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि उसका सार्वंतर बराबर होगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तीसरा माइनस दूसरा पद। इसको हमने रख करके इसको प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अतः संख्याएं पूछ रहा है तो संख्याएं हो जाएगा हमारा 3। आइए प्रश्न और 8वां देखते क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है समांतर श्रेणी के 8,3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग। मैंने पहले ही बता रखा है कि योग जब भी कहेगा पूछेगा तो SN पूछ रहा है, इसका समेशन पूरा का जोड़ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हल करते हैं। क्या दिया हमें, तो प्रश्न से हमको क्या मिल गया, प्रश्न से प्रथम पद मिल गया a इक्वल टू 8, ये हमें मिल गया। और क्या, अंतिम पद n इक्वल टू 22 भी मिल गया। ठीक है, n इक्वल टू भी हमको मिल गया 22, प्रथम मिल गया। अब डी सर्वांतर क्या हो जाएगा, क्या हमको होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो दूसरा पद क्या है 3 माइनस प्रथम पद, तो डी इक्वल टू हमको -5 भी मिल गया। तीनों मिल गया तो सूत्र से, सूत्र हम जानते हैं फॉर्मूला से, ये सूत्र से, तो SN बराबर क्या होता है, SN 22 पदों को बोल रहा था, तो 22/2, 2 × a 8, 22 - 1 मल्टीप्लाई -5, 11, 16, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा हमारा 21 -5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5, 5 दूनी 10, 105। और इसको घटाना 105 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, 105 में 16 जाना, ये रफ है हमारा, रफ यहाँ लिख दीजिए, कन्फ्यूजन होना चाहिए। 105 में से 16 जाएगा तो -16, 9, 8, इसको जोड़ देते देखते हैं, 9 5 15 5 8 9 1 10, 20 जाने पर क्या 80, 11 × 8 9, ये हमारा। अब इसमें हम माइनस होगा, अब इसमें हम मल्टीप्लाई 11 से करें, 8 9, फिर
98 9 17 बाकी 8 9 तो -979 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अतः प्रथम 22 पदों का योग इक्वल टू -9 होगा। एक बार आप प्रश्न फिर से देख लीजिए। यहाँ योग कह रहा है निकालने के लिए, तो हमने पहले बताया योग तो SN कह रहा है। सभी पद दिए हुए हैं, उसे फॉर्मूला पर आपको बैठा घटाना। आइए प्रश्न नंबर 10वां क्या कहता है, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का nवां पद। nवां पद क्या होगा? जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दे तो माइनस नहीं कर रहा, प्रश्न से ही वो का हल में ही लिख दिया। क्या प्रश्न से? प्रश्न ही हमको सब चीज दे रहा है। प्रथम पद a इक्वल टू -40 दिया, n का मान हमको दिया, nवां पद 10 दिया, प्रश्न ही दे रहा है सब चीज। और d दूसरा पद माइनस प्रथम पद प्लस 40, तो d इक्वल टू 25 35 10 40 सब मिल गया हमको। एक a मिल गया, n मिल गया, d मिल गया। यहाँ nवां पद बोल रहा है, तो इसमें सूत्र से हम जानते हैं जब nवां पद बोलेगा सूत्र से क्या हो जाएगा, n मतलब 10, a का मान कितना हमारा दिया हुआ -40 प्लस माइनस n का -10 -1 d का मान 25। 40 9 गुना 25 25 नंबर 25 225, तो इसमें 40 घटा दीजिए 225 में 5 और 22 4 18 185। तो 10वां का जो nवां पद उसका क्या वैल्यू होगा, ये आंसर हो जाएगा। इसमें लिख जाता अतः 10वां पद 185 होगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से इसमें समांतर श्रेणी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप ध्यान से सिर्फ रखना है कि nवां पद 10वां पद बोल रहा है कि योगफल बोल रहा है, बस आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है प्रश्न में, बस इससे आगे कुछ नहीं। इस तरह से बहुत ही आसानी तरीके से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 3 10 17 डॉट का कौन सा पद, ये आपको हमेशा रखना कौन सा पद, जब भी बोले कौन सा पद इसका मतलब n का मान ये पूछ रहा है, उसके 13वें पद से 84 देखो कौन सा पद जो 13वें पद से उसका 84 हो देगा। तो हल करते हैं। पहले प्रश्न से हमको जो दिया वो लिख लेंगे। प्रश्न से क्या दिया, प्रथम पद a इक्वल टू 3, सर्वांतर d क्या दिया है, दूसरा माइनस प्रथम 7, ठीक है। ये हो गया, दो ही चीज दिया, d दिया, n नहीं दिया, n निकालने बोल रहा ना, an दिया है। एक प्रश्न और 13वें पद से 84 अधिक है, तो प्रश्न से क्या, प्रश्न अनुसार फिर प्रश्न से लिखेंगे, फिर प्रश्न से क्या दिया है, n निकालने के लिए हमको nवां पद निकालना होगा। उसके लिए क्या कहा कि 13वां पद 84 से अधिक है, ठीक है। उस प्रश्न में क्या कहा कि 13वां पद जो 84 से, अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू होता a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू d, ये सूत्र है। अब यहाँ मान रखेंगे तो a प्लस n माइनस 1, क्योंकि यही निकालना d, 13वां पद है तो a प्लस n का मान क्या 13 दिया हुआ इक्वल टू d प्लस 84।
ये हो जाएगा 12D। अब सभी को उठा करके हम इधर ले आएंगे। ये 12D है ये। अब चलो D को भी तोड़ देते हैं। N तो A प्लस ND माइनस D इक्वल टू A प्लस 12D प्लस 84। इस D को यहीं रखते, बाकी को ND को यहीं रख लिए हैं। तो A प्लस 12D प्लस 84 माइनस D का मान तो 7 दिया, D हम ज़बरदस्त लेके चल रहे हैं। D का मान हमारा 7 दिया हुआ है, इस चीज़ से मिस्टेक हो गया, इसलिए D का मान हम लोग रखेंगे, वो हमसे मिस्टेक हो गया। A प्लस N माइनस 1 7 इक्वल टू A प्लस 12 मल्टीप्लाई 7, इतना ही। यहाँ मान निकल जाएगा A प्लस 7 बाकी 84 प्लस 84। ठीक, यहाँ हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस प्लस A में कट जाएगा। ये हो जाएगा N माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 84 84 84 कितना हो जाएगा 4 4 8 और 8 2 16 116। N माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 168/7। अब इसे भाग देते हैं 7 दूनी 14, 7 बार में भाग देते हैं। 7 दूनी 14 का 2 बाकी 2 2 8 7 28। N माइनस 1 इक्वल टू 24, तो N इक्वल टू प्लस 1। ये आपका आंसर रहेगा 25। इसमें प्रश्न में जो कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि कौन से 13वें पद के लिए कौन सा पद हो जाएगा, nवां पद। अतः 25वां, अतः समांतर श्रेणी का 25वां पद होगा। एक बार प्रश्न आप देखिए, प्रश्न बहुत हल्का ही आ रहा है, एकदम सब सूत्र पर बैठे, फॉर्मूला पर बेसिस पर है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि 13वां पद जब भी कौन सा पद हो, तो n 13वां पद से 84 अधिक है, कौन सा पद जो 13वां पद से। तो ये समीकरण हमने बना लिया। D का मान और A का मान, चूंकि ये कट ही गया, हम ध्यान नहीं दे पाए प्रश्न में, लेकिन A चूंकि दोनों तरफ इक्वली था, कट गया, तो ये बाय मिस्टेक 7 हम लेके नहीं चले थे। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा प्रश्न, एक बार देख लीजिए आप। आइए प्रश्न नंबर 11वां सॉल्व करते। क्या कहता है, किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी का ही है, समांतर श्रेणी का स्पेलिंग नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है। तो एपी का सर्वांतर मतलब डी पूछ रहा है, सर्वांतर क्या होगा, डी। तो ये हल करते हैं। प्रश्न से ही क्या दिया, प्रश्न से ही हमें दिया है, प्रश्न से हमें क्या दिया है, 8वां पद 17, ठीक है, 8वां पद 17 तथा 14वां पद 29, ठीक है। सूत्र से जो n पद दिया हो तो a प्लस माइनस डी, ठीक है। अब इस पर हम रखते हैं पहला 8वां पद, तो क्या निकल कर a प्लस n का मान 8 माइनस डी इक्वल टू डी इक्वल टू 17, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के गया 17 इक्वल टू a प्लस 7d, इसको समीकरण हमने 1 मान लिया, तथा, ठीक है। 14वां पद a प्लस 14 माइनस 1 इक्वल टू डी इक्वल टू कितना 29। यहाँ से क्या निकला 29 इक्वल टू a माइनस 13d
14 से घट के 13, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि हमको सिर्फ डी चाहिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, 17 माइनस 29 करेंगे, ए प्लस 7d, यह माइनस लगेगा चूंकि ये प्लस में है, माइनस 13, 3 20, 2 11, 10, 2 देखे तो 29, 2 12, 7 9, माइनस 12, ए प्लस 7d, ए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये माइनस है चूंकि दोनों प्लस में समीकरण, अब ये माइनस 12 इक्वल टू 7d माइनस ये घटेगा तो 7 दूनी 14 मतलब 6, 6 12 13, 6d माइनस माइनस और 6 दूनी 2, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर चूंकि स्पेस नहीं इसलिए आप लिख सकते आता एपी का सारवंतर 2 होगा। इसको आप इस तरह से घेर करके आंसर दें। प्रश्न बहुत ही हल्का है, दोनों दिया हुआ फॉर्मूला पर सिर्फ ये प्रश्न रखा गया, समीकरण 1 2 निकाल दिया गया है और उसका वैल्यू रख दिया गया और सारवंतर को हल किया गया। इस तरह से ये प्रश्न आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पर आएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, आइए प्रश्न नंबर 12वां सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12वां क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी अभी तक आपने पीछे देखा, जिसका 5वां पद 15, तीसरा पद और 8वें पद का योग दिया हुआ। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, किस तरह से ये प्रश्न बनेगा। पहले हम हल लिखेंगे। प्रश्न में जो कहा है, प्रश्न से पहले प्रश्न से हमको कहा है n पांचवा पद का क्या दिया है, 5वां पद 15 दिया है। 5वां पद का सूत्र क्या हो चुके, सूत्र होता है an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी। इस बेस पर हम अब रखेंगे तो a प्लस n का मान 5 माइनस 1 इक्वल टू 15, ठीक। तो a प्लस 4d इक्वल टू 15, ये समीकरण हमने 1 मान लिया। फिर प्रश्न आगे भी करा, फिर प्रश्न हमने आगे क्या कह रहा है कि तीसरा तथा 8वें पद का योग 34 है, तो तीसरे प्लस 8वें पद का योग 34 है। इसी प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे इसी सूत्र से। तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस तीसरा माइनस 1 डी, फिर ए प्लस 8वां माइनस 1 डी इक्वल टू 34, ए प्लस 2d ए प्लस 7d इक्वल टू 34, ठीक है। यहाँ 2a प्लस 7 2 9d इक्वल टू 34, ये हमने मान लिया समीकरण दूसरा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में, क्योंकि 2a वहाँ है, 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 में घटाने पर, पहले 2 से गुना करना और समीकरण 2 में घटाना है। समीकरण 2 में घटाना, समीकरण 2 क्या है,
2a प्लस 9d इक्वल टू 34। ठीक है, अब समीकरण 2 से घटाना है तो समीकरण 1 से गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2a प्लस फिर 4 दूनी 8 है और मल्टीप्लाई फिर ये 15 दूनी 30। घटाना है तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 2 कट गया, 8 में से हो गया 1d, तो इसमें से अच्छा, तो यहाँ d हमारा निकल गया, क्या है ये d सार्वंतर, d इक्वल टू 4। ये एक हमारा पहला सार्वंतर निकल गया। श्रेणी चूंकि हमें निकालना है तो प्रथम पद हमको बहुत जरूरी श्रेणी निकालने के लिए प्रश्न कर रहा है, इसलिए समीकरण 1 में d इक्वल टू 4 रखने पर, ठीक, समीकरण 1 हमारा क्या था, a प्लस 4d 15, तो a प्लस 4d 4, तो a प्लस 15 माइनस 16, 16 था, a इक्वल टू -1। तो ये हमेशा हमारा क्या रहता है, प्रथम पद। और देखिए प्रथम पद निकल गया, प्रथम पद हमारा निकल गया। अब आइए, प्रथम पद हो गया, a हो गया, तो इसके आगे अब हम लिखते हैं, अब हमें मालूम हो गया सार्वंतर d प्रथम पद, तो दूसरा पद किस तरह से निकालेंगे हम, दूसरा पद के लिए यही फॉर्मूला सब वही है, इस तरीके से, ठीक है। तो a हो गया -1 प्लस दूसरा पद है तो 2 -1 और ये d का मान हमारा 4 हो गया, तो -1 प्लस -1 4, ये आ गया 3, ठीक है। तो दूसरा पद क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरह तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस n -1 d इक्वल टू -1 प्लस 3 की जगह 3 -1 4, -1 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह से हम पद तीसरा चौथा पद निकालते रहेंगे, तो हमारा समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा इसमें फिर, तो इस तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, अतः जो प्रश्न से पूछ रहा है समांतर श्रेणी हमको लिखना है, अतः समांतर श्रेणी इसमें AP जिसको कहते हैं हम लोग इक्वल टू क्या जाएगा, -1 प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से डॉट 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 आगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। एक बार प्रश्न आप पढ़ लीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा था, समांतर श्रेणी से ज्ञात करने का रहा, 5वां पद दिया है, 8वां का योग कह रहा था तीसरे का, तो हमने 5वां पद से सूत्र से निकाल लिया समीकरण 1, 3 और 8 का योग 34 था तो उससे समीकरण 2 निकाल लिया, समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर फिर समीकरण 2 को घटाने पर सार्वंतर निकल गया। अब एक d का मान रखने पर प्रथम पद निकला, उसी प्रकार से फॉर्मूला पर प्रथम, दूसरा और तीसरा, ये समांतर श्रेणी का जो ये प्रश्न ही पूछ रहा है समांतर श्रेणी निकालने के लिए, तो यही इसका श्रेणी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न और 13वां क्या करा AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.1 प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए करा है। तो प्रश्न से इसे ही प्रथम पद तो दिख रहा है, हल करेंगे तो प्रश्न से ही हमको दिख गया, प्रश्न से प्रथम पद जिसको हम A से डिनोट करते हैं क्या हो जाएगा, प्रश्न में क्या दिया 0.6 तथा सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर क्या कहता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो एक तो यहाँ आंसर हो गया ये इसका, दूसरा पद क्या है 1.7 माइनस 0.06 इक्वल टू 1.1, तो d इक्वल टू हो गया हमारा 1.1। ये आंसर, बस इसी तरह से प्रश्न बहुत ही हल्के इजी प्रश्न है। आइए प्रश्न और आगे देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 14वां सॉल्व करते हैं। क्या करा, यदि किसी AP का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8, तो AP का कौन सा पद, फिर कौन सा, मतलब n निकालना है हमको पहले से,
शून्य होगा। ठीक है, तो प्रश्न से देखते हैं प्रश्न में क्या करा। प्रश्न से पहले प्रश्न कह रहा है कि एपी का तीसरा पद, तो तीसरा पद 4 है। तीसरा पद 4 है, चूंकि हम जानते क्या है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला रखेंगे तो ए प्लस एन का मान क्या है 3 माइनस 1 डी। ठीक है, इक्वल टू 4। तो ए प्लस 2 डी इक्वल टू 4। ये समीकरण हमने 1 मान लिया। ठीक, फिर प्रश्न क्या कर रहा है कि नौवां पद क्या है -8 है। पद -8 है, ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी तो प्लस 8। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर क्या मिलता है। समीकरण 2 कौन सा है, ए प्लस 8 डी इक्वल टू -8। समीकरण 1 है, जब हम घटाएंगे तो प्लस है, ये साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, चूँकि सारा प्लस है तो प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस हो गया तो ये आ गया 60, ये प्लस माइनस 12, छेदनी 12। यहाँ में डी का मान आ गया है। ठीक है, डी का मान 2 आ गया, सार्वंतर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, सार्वंतर। किसी चीज के लिए सार्वंतर आ गया। ठीक है, अब डी इक्वल टू -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण 1 है। ए प्लस 2 माइनस 2 टू 4 -4 इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू 4 प्लस 4। तो जहाँ ए प्रथम पद है हमारा, प्रश्न से हमने क्या निकाल लिया, सार्वंतर और प्रथम पद। अब प्रश्न क्या कर रहा है, पुनः यहीं पे सॉल्व करते हैं। प्रश्न पुनः क्या कर रहा है, कह रहा कौन सा पद शून्य होगा। तो माना कि nवां पद शून्य होगा। ठीक, nवां पद क्या होगा, ये शून्य, तो इसको 0 हो गया। जो माने हैं nवां पद हमने क्या शून्य होगा। ए का मान आ गया 8 प्लस n का मान ही निकालना 1 और डी आ गया -2 मल्टीप्लाई -2, तो 8 प्लस n माइनस 1 और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 0। अब 8 को इधर ले जाते, बाकी को उधर, ये गुना में माइनस प्लस माइनस होगा तो ये उठ के इधर आएगा 2 के साथ, और ये 4 दूनी 8, n माइनस 1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 प्लस 1, n इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, अतः कौन सा पद, अतः एपी का 5वां पद शून्य होगा। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न फिर से एक बार गौर से पढ़िए। यदि किसी में कह रहा कि शून्य कौन सा पद होगा, तो जो प्रश्न से दिया था ए बराबर 3 4, तो हमने उससे डी का मान निकाला। पहले डी का मान, फिर डी का मान रख करके हमने ए का मान निकाला। ठीक है, यहाँ स्पेस ने होने के कारण फिर मैंने माना कि nवां पद शून्य होगा, तो क्या होगा
ये इस तरह से प्रश्न सॉल्व होगा। आने वाले एग्जाम में इसी पैटर्न पर आपको प्रश्न आएंगे। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते क्या बोलते हैं। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। योग या योगफल जब भी ज्ञात करना है तो ऐसे, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 8 के लिखते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणज इस प्रकार है। क्या हो जाएगा? 8 8 दूनी 16 8 24 8 चौक 32 और 40, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक, इसमें प्रथम पद हमको क्या मिल गया? जब श्रेणी मिल गया तो प्रथम पद मिल जाएगा a इक्वल टू 8, डी भी मिल जाएगा कितना का? 16 8, वही कहाँ तक जाएगा? 15। योगफल निकालना है प्रश्न से ही। सभी चीज दिया हुआ है। n का मान कितना है? 15, तो 2a 8 प्लस 15 माइनस 1 डी भी 8 है। और दूनी 16 प्लस 14 गुना 8, 16 14 का गुना करना 8 से, 8 चौक 32, तो बाकी 3 8 10 11, 15 बटे 2 मल्टीप्लाई 112 प्लस 16 6 8 128, 6 दूनी 12 4 दूनी 64 12 में कट गया। 15 गुना 64, 15 गुना 64 करने पर क्या आता है? ये रफ है 960। ये मेरा प्रश्न का आंसर हो गया। तो यही लिखना आता 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ना होगा। इस प्रश्न में कुछ नहीं था, सिर्फ योग ही निकालना था। तो 8 के गुणज का तो योग निकाल दिए फॉर्मूला पर हमेशा की तरह। आइए प्रश्न नंबर 16 सॉल्व करते हैं। जो लिखा है, क्या संख्याओं की सूची में 5 11 17 11 का कोई भी पद 301 है? जांच करके बताना। तो हल में लिखेंगे पहले प्रश्न से। प्रश्न क्या दिया है सूची में हमें? तीन सौ एक। प्रश्न दिया है प्रथम पद डी दिया है 11 में से 6 5 11, एल अंतिम पद 301 दिया। ठीक, अभी जांच करना है। तो हम जानते हैं एन मान निकाल, हम जानते हैं कि एल अंतिम पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी होता। तो 301 इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस 1 तो दिया नहीं, मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 5 इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 6 हो जाएगा। 5 चला जाएगा इससे, तो 94 96 6 5 11 एन माइनस 1 6। अब एन माइनस 1 इक्वल टू 296 बटे 6 हो जाएगा। जब ये गुना है तो डिवाइड में आएगा। 2 बार में काटते हैं, दो बार में हम लोग काटते देखते क्या होता है। अच्छा, इसको इस तरह से नहीं तो इस तरह से आसान तरीके से 296 इक्वल टू 6n माइनस 6। ठीक, ये तोड़ दिए तो 6n इक्वल टू हो गया 296
6 प्लस 6, 6 दूनी 12, बाकी 9 1 10, 302, n इक्वल टू 302/6, जहाँ आ रहा है n इक्वल टू 50.3, चूँकि n इक्वल टू प्राकृत संख्या होना चाहिए। n क्या होना चाहिए यहाँ पर? प्राकृत संख्या। अतः 301 इस संख्याओं की सूची का पद नहीं है। इस तरह से लिख करके ये आंसर देना है। प्रश्न एक बार देख लीजिए फिर से। पूछ रहा जांच करके बताना था कि ये 301 इस पद का सूची है या नहीं। प्रश्न से हमने ए और डी निकाल लिया, एल अंतिम पद निकाले, और हम जानते हैं कि अंतिम पद बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला के बेस पर हमने इस पूरा रख दिया, तो एन का मान निकल के आया क्या? 50.3, जो क्या एन क्या प्राकृत संख्या होना चाहिए, जो प्राकृत संख्या नहीं हुआ, इसलिए इसमें लिख दिया क्या था? इस संख्याओं की सूची का पद नहीं। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको सभी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आएंगे इसी बिहार बोर्ड में, आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना। हम धन्यवाद।